हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी कॉमर्स में। हम जो इसमें पढ़ रहे थे, हम क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पार्ट 1 में मैं आपको मैनेजमेंट क्या होता है ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज पार्ट 2 में हम जानेंगे कि जो टर्म यहाँ पर मैंने लिख रखा, द मैजिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का जादू। तो जो ये टर्म है कोऑर्डिनेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट में। इसको हम समझेंगे स्टोरी के थ्रू। देखो, मैंने आपको स्टोरी बताई थी किसकी, मिस्टर राज की, जो कि एक बिजनेसमैन है। उनकी एक फैक्ट्री भी है, जिस फैक्ट्री का नाम है मैंगो डिलाइट। ठीक है, ये मैंने आपको स्टोरी बताई थी। तो जो मिस्टर राज है, स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि उनकी फैक्ट्री है मैंगो डिलाइट, जिसमें वो जूस, कैंडी, जैम्स, मैंगो से जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसका प्रोडक्शन करते हो, उसी में वो डील करते हैं। तो एक दिन क्या होता है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला होता है। तो होता है ना, जब फेस्टिवल आ रहा होता है तो कोई भी चीज होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर आप मार्केट में ही देखोगे, अगर आप वैसे दिन में जाओगे इतनी भीड़ नहीं होगी, या होगी भी तो इतनी नहीं होगी, बट फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तो उस समय भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उस समय चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक दिन क्या हो रहा होता है कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला होता है। तो त्योहार आने वाला होता है बड़ा। तो इससे क्या होता है कि जो मिस्टर राज होते हैं, उनकी जो फैक्ट्री है मैंगो डिलाइट, इसकी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो उनको और ज्यादा जो है जूस की या जैम्स की बॉटल्स जो है प्रोड्यूस करनी थी। तो क्या होता है, जब फेस्टिवल आने वाला होता है तो उनके यहाँ जो काम कर रहे होते हैं, उनकी प्रोडक्शन टीम हो गई, ठीक है, उनकी मार्केटिंग टीम हो गई, उनकी डिलीवरी टीम हो गई, तो ये सब आपस में क्या करने लग जाता है, आर्ग्यू करने लग जाते हैं कि कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि जब और चीजों की डिमांड आती है तो उनपे काफी प्रेशर आ जाता है। तो उनके यहाँ जो उनकी प्रोडक्शन टीम होगी, मार्केटिंग टीम होगी, डिलीवरी टीम होगी, तो इनमें काफी ज्यादा वो होने लग जाता है, आर्ग्यू होने लग जाता है कि कौन चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो देन क्या होता है कि मिस्टर राज जो होते हैं, वो एक मीटिंग बुलाते हैं, एक मीटिंग करते हैं मिस्टर राज, जिसमें वो कहते हैं, उनको एक चीज कहते हैं, एक लाइन कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक क्रिकेट टीम की तरह है। जहां पर होता है ना, क्रिकेट टीम में हर एक प्लेयर जो खेल रहा होता है उसका रोल होता है ना, चाहे बॉलर हो, बैट्समैन हो, आपका कीपर हो, फील्डर हो। तो वो कहते हैं कि मैनेजमेंट भी किसकी तरह है, क्रिकेट टीम की तरह, जहां पर हर किसी का रोल है। लेकिन तब वो चीज हम तब जीतेंगे जब हम सब, क्या बोलते हैं, साथ में मिलके काम करेंगे। तो साथ में मिलकर ही काम करना क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन। साथ में मिलकर काम करना ही आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन है। यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो उन सब के एफर्ट्स को, आपके चाहे प्रोडक्शन की टीम हो गई, आपकी मार्केटिंग टीम हो गई, डिलीवरी टीम हो गई, इन सब के एफर्ट्स को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। और उनको बताते हैं कि भी जो आपकी प्रोडक्शन टीम है वो क्या करेगी, वो जूस को बनाएगी। मार्केटिंग टीम उस चीज को क्या करेगी, प्रमोट करेगी। और डिलीवरी टीम क्या करेगी कि वो देखेगी कि स्टोर पे हमारा सामान टाइम पे पहुंच जाए। और रिजल्ट क्या हुआ, उससे उनको ह्यूज सक्सेस भी मिली। तो कोऑर्डिनेशन ही एक वो मैजिक है जिससे काम हो पाया है। तो कोऑर्डिनेशन जस्ट कुछ नहीं, ये हमने पढ़ा कि जो आपने देखा ना, मिस्टर राज ने कैसे अपनी प्रोडक्शन टीम, मार्केटिंग टीम और डिलीवरी टीम को कहा कि आप सबके एफर्ट्स को हमें साथ में मिलाकर अपने गोल को अचीव करना है। तो कोऑर्डिनेशन बस आपका यही है कि जब सबके एफर्ट्स को साथ में मिलाकर उन्हें एक डायरेक्शन में ले जाकर गोल को अचीव किया जाता है, तो वही आपका कोऑर्डिनेशन कहलाता है।
यहाँ पर आप लिख भी लीजिए। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है ये आप अच्छे से समझ चुके एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन मीन्स bringing together the efforts of different people and departments to achieve a common goal. To achieve a common goal smoothly and efficiently. तो जो मैं आपको ये स्टोरी सुना रही हूँ इसका मेन एम यही है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि आप खुद से इस चीजों को डिफाइन करके लिख सको। देखो हमने मीनिंग में भी तो यही पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन कुछ अलग से तो नहीं लिखा, जो हमने स्टोरी में जाना वही तो लिखा। कोऑर्डिनेशन मींस ब्रिंगिंग टुगेदर द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल, जिसमें हमने देखा कि जब जो मिस्टर राज है उनकी फैक्ट्री को जब ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस करना था, ज्यादा बॉटल्स बनानी थी जूस की, जैम्स की, कब जब त्योहारों के टाइम पे ज्यादा ऑर्डर आए थे, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने अपने जो अलग अलग आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट था, उन सबके एफर्ट्स को साथ में लाया और उससे उन्होंने अपना कॉमन गोल अचीव किया और उससे उनको सक्सेस भी मिली। तो यही तो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल एंड डिपार्टमेंट टू अचीव अ कॉमन गोल स्मूथली एंड एफिशिएंटली। तो यही आपका कोऑर्डिनेशन है। इवन आपको आपके बुक में एक ये आपका कोऑर्डिनेशन का जो टॉपिक है काफी लास्ट में है आपको, बट आपको एक लाइन लिखी भी मिलेगी ये कोऑर्डिनेशन के लिए जो हम यूज करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द coordination is the essence of management। ठीक है, ये लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन एसेंस है मैनेजमेंट का? इस लाइन का मतलब हुआ क्या हुआ? तो देखो इसका मतलब यही है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो आपका जो मैनेजमेंट होता है उसका क्या है, सार है। किस तरीके से? देखो आपको जो मैनेजमेंट आपको हर एक्टिविटी में देखने को मिलेगी, चाहे आप प्लानिंग कर लो वहां कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लानिंग करोगे तो वहां भी आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग करोगे चीजों को तो वहां भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। चाहे आप स्टाफिंग करोगे तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, या चाहे आप डायरेक्टिंग करोगे तो वहां भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। ठीक है, स्टाफिंग करो, चाहे आप डायरेक्टिंग करो, कंट्रोलिंग करो, तो हर जगह क्या बोलते हैं आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए ताकि वो चीज अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए तो कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का क्या कहा गया, सार कहा गया। इसीलिए कहा गया कि कोऑर्डिनेशन जो है एसेंस है मैनेजमेंट की। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका कोऑर्डिनेशन वो धागा है जो हमारे मैनेजमेंट की सारी क्रियाएं होती है। प्लानिंग की आपकी एक्टिविटीज होगी, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की, कंट्रोलिंग की, उन सबको आपस में जोड़ता है और ताकि वो एक दिशा में चल सके, एक डायरेक्शन में चल सके, उसके लिए प्रेरित करता है। तो ये हुआ आपका कोऑर्डिनेशन पार्ट 2 में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।